हाँ तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं एमडी हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेज। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो स्पेशली क्या कहते हैं आपको 12th के बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं तो देखते हैं। इस लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे, जो जिस टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसा कि आप जानते हैं ये बिहार बोर्ड के इंग्लिश पेपर का सबसे पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखा है किसने? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन। इसके एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मैंने बहुत बेहतर तरीके से कोशिश की है कि बोर्ड पे लिख करके आपको समझाया जाए। तो इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन का मतलब क्या होता है? भारतीय। क्या होता है? भारतीय। सभ्य सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। एंड का मतलब और कल्चर का हिंदी होता है संस्कृति। यानी इस चैप्टर में हम जिस चीज को कवर करेंगे उसका नाम है, उसका हिंदी अगर समझेंगे तो क्या है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस चैप्टर में गांधी जी ने हमारे सभ्यता यानी जो इंडियन सभ्यता है और इंडियन संस्कृति है, यानी भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति है, इस पे उन्होंने क्या किया है? फोकस किया है। तो इसी चीज को हम आज थ्योरी के रूप में क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। लेकिन इस चैप्टर के हिस्से को कवर करने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग पे फोकस करेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैंने, जो हाईलाइटेड वर्ड है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें लगभग 25 वर्ड है पैराग्राफ 1 में, जिसको मैंने नीचे लिख दिया है हिंदी, उस हिंदी के साथ। अगर आप इसके हिंदी को समझ जाएंगे तो ये इससे आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। तो सबसे पहला वर्ड है पॉपुलरली। क्या है? पॉपुलरली। पॉपुलरली क्या है? पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय। पॉपुलरली एडवर्ब है, यानी लोकप्रिय तौर से, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो? फेमस हो, जाना जाता हो। तो लोकप्रिय तौर से इसका हिंदी हो गया। दूसरा वर्ड है नन। नो का क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म है, पैसिव में लिखा जाता है नन। नन का मतलब क्या होता है? जाना जाता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक। क्या होता है? धार्मिक, जो आध्यात्मिक हो, आप इसको आध्यात्मिक भी बोल सकते हैं। ट्रुथ का मतलब होता है सच, सच्चाई। नन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, जो मार काट में विश्वास नहीं करे, खून खराब में विश्वास नहीं करे। ठीक है, तो ये नन वायलेंस का हिंदी हुआ। एज का हिंदी होता है के तौर पे। तो उसके बाद है वर्ड हमारा चीफ। चीफ का मतलब क्या होता है? मुख्य, मेन। वेपन, वेपन का मतलब क्या होता है? हथियार। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड मैंने लिखा है अगेंस्ट। अगेंस्ट का हिंदी होता है के खिलाफ, किसी के विरुद्ध, है ना। गेन का मतलब क्या होता है? पाना या प्राप्त करना। ठीक है, 11 नंबर पे वर्ड है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है समा जाना, खुद को क्या करना? अपने आप को क्या करना? उस चीज में अपने आप को डुबो देना, डोमिनेट कर देना। ठीक है, तो डोमिनेट का ये हिंदी हुआ। फनेटिक है, 12 नंबर का वर्ड है फनेटिक। फनेटिक का मतलब क्या होता है? कट्टर। कट्टर जिसको बोलते हैं, जो किसी चीज को लेकर एकदम क्या हो? स्ट्रिक्ट हो, कट्टरवादी मिजाज का हो, उसे फनेटिक बोलते हैं। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, जिसको जीवनी बोलते हैं। जैसे कोई बड़े बड़े लोग हैं, फेमस लोग हैं, उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके बारे में जो लिखी है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, है ना। उसके बाद वर्ड है आपका आर्टिकल। आर्टिकल हम जानते हैं क्या होता है? लेख होता है। उसके बाद 16 नंबर में मैंने लिखा है आपको रिवील। रिवील का मतलब क्या होता है? खुलासा करना, स्पष्ट करना। ठीक है, उसके बाद जो है 17 नंबर का जो वर्ड है वो है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, पवित्रता भी आप उसको बोल सकते हैं। उसके बाद है इडियोमैटिक। इडियम से बना हुआ, जिसको बोलते हैं मुहावरा। इडियोमैटिक का मतलब होता है मुहावरेदार। ठीक है, उसके बाद का जो वर्ड मैंने लिखा है वो है विथ स्टूड। विथ स्टूड का मतलब होता है खड़े रहना, किसी के साथ भी क्या होना? खड़े रहना। उसके बाद का जो वर्ड है 21 नंबर पे वो है पैसेज ऑफ टाइम, यानी किसके साथ? समय के साथ। कोई भी चीज अगर आप समय के साथ की बात करेंगे तो हम पैसेज ऑफ टाइम का यूज कर सकते हैं। 22वां नंबर पे जो वर्ड मैंने लिखा है उसका हिंदी होता है प्रवृत्ति। इंग्लिश क्या है? टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति, नेचर आप बोल सकते हैं उसको। प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? अपनाना। क्या करना? अपनाना, किसी चीज को आप अपना बनाते हैं, प्रिविलेज करते, वो हो गया इसका हिंदी। उसका 24 नंबर पे जो वर्ड है उसका वो क्या है? एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर ले जाना, ऊपर रखना। एलिवेट से ही एलिवेटर बना है, नाउन है, जिसको एलिवेटर मतलब क्या बोलते हैं? सीढ़ी बोलते हैं, यानी सीढ़ी क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है, तो वो हो गया एलिवेट। उसके बाद लास्ट वर्ड है मॉरल बीइंग।
नैतिकता। तो जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के 12th के बच्चे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अपना रैम्बो पार्ट 2 जो आपका बुक है उस बुक को लेकर के बैठ जाएं, और हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पैराग्राफ 1 के बारे में। इसी से पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 करके मैं आपको एक एक लाइन, आपको लाइन बाय लाइन क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसका हिंदी समझाऊंगा, फिर इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे उसको भी क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो एकदम पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब वीडियो है। और सिर्फ उनके लिए जरूरी नहीं है जो 12th के बच्चे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी जरूरी है जो क्या कहते हैं आपको, जिनका इंग्लिश रीडिंग अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, जो अपने इंग्लिश रीडिंग को क्या करना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्या कहते हैं आप बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो आपका रीडिंग स्किल भी अच्छा होगा, वर्ड पावर भी क्या होगा आपका स्ट्रांग होगा। तो सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे नहीं, सब बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस पैराग्राफ को कवर करते हैं। ठीक है, वर्ड का मैंने हिंदी बता दिया आपको, निचोड़ बता दिया, अब इसे फोकस करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। चलिए शुरू करते हैं। इसको लिखा किसने है, महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है महात्मा गांधी का, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो वही उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है कि कौन, मोहनदास करमचंद गांधी। ब्रैकेट में दिया गया है 1869 टू 1948, यानी इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म है, ये 1869 में है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। तो इनको इसमें हमने पैराग्राफ में लिखा गया है, मैंने भी लिख दिया इसको। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। पॉपुलरली का हिंदी मैंने क्या लिखा है, लोकप्रिय तौर से, यानी मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली लोकप्रिय तौर से, नन का हिंदी क्या लिखा है, जाना जाता हो। तो ये जो है महात्मा गांधी जी, ये जाने जाते हैं, क्या है, पॉपुलरली लोकप्रिय तौर से जाने जाते हैं, क्या तो कहता है एज बापू। एज का मतलब क्या होता है, के तौर से। ये किन तौर से किस तौर से जाने जाते हैं, तो बापू के तौर से जाने जाते हैं। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन ये ज्यादा फेमस किस नाम से है, बापू के नाम से है। हम लोग उन्हें बापू के नाम से क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला नन का हिंदी, पॉपुलरली नन एज बापू, लोकप्रिय तौर से क्या जाने जाते हैं, बापू के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जो वर्ड है वो है और का हिंदी क्या होता है, या, और यानी कि या, द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन मींस क्या, राष्ट्रपिता। इन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका पूरा हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली लोकप्रिय तौर से जाने जाते हैं बापू के नाम से या राष्ट्रपिता के नाम से। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है क्या, वाज, ये आपका इज़म का पास्ट फॉर्म है, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। क्या बोला कि ये जो महात्मा गांधी हैं, बापू जो है हमारे फादर ऑफ नेशन जो है, ये क्या है, तो कहते हैं वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी ये एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी धार्मिक नेता थे, आध्यात्मिक थे। ठीक है, ये देखो, आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते ये पॉलिटिशियन थे, ये पॉलिटिशियन से बढ़ करके क्या थे, धार्मिक नेता थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है ही सक्सेसफुली, ही का मतलब क्या, वह किनके लिए यूज किया गया, गांधी जी के लिए। ही सक्सेसफुली मतलब क्या, कामयाब तौर से, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बहुत कामयाब तौर से क्या किया, यूज्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज है, ये सिंपल पास्ट है, टेस्ट में मैं आपको बताऊंगा। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने कामयाब तौर से क्या किया, यूज किया, उपयोग किया, किस चीज का, तो कहता है ट्रुथ। क्या कहता है, ट्रुथ। इन्होंने सच्चाई का यूज किया, बहुत ही कामयाब तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने सच्चाई का यूज किया। एंड नॉन वायलेंस मींस अहिंसा का यूज किया। इन्होंने दो चीज का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया, एक सच्चाई और एक अहिंसा। ही सक्सेसफुली यूज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने सच्चाई और अहिंसा का यूज किया। एज के तौर से, किस तौर पे, तो कहता है एज दी चीफ वेपन। चीफ का हिंदी क्या होता है, तो मुख्य, वेपन का मतलब क्या होता है, हथियार। इन्होंने इस दो चीज का जो है, सच्चाई और अहिंसा का यूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से किस तौर पे किया, तो कहता है चीफ वेपन्स मींस मुख्य हथियार के तौर पे यूज किया। किसके खिलाफ, तो कहता है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। किसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने सच्चाई और अहिंसा का यूज बेहतरीन तरीके से किया। कहां, तो कहता है इन इंडिया, कहां, भारत में, भारत में उन्होंने इसका यूज किया। एंड और हेल्प द इंडिया, हेल्प का मतलब क्या, मदद करना, तो उन्होंने हेल्प किया किसका,
इंडिया का, सच्चाई और अहिंसा का यूज करके उन्होंने भारत का हेल्प किया। क्या करने में? तो कहते हैं क्या? गेन इंडिपेंडेंस। गेन का मतलब क्या होता है? पाना, प्राप्त करना। किस चीज को पाने में? तो कहता है गेन इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी पाने में। महात्मा गांधी ने सच्चाई और अहिंसा का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया। किस चीज को पाने में? आजादी पाने में। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948, क्या कहता है? कब से? फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। फ्रॉम 1915, 1915 से टिल 1948, कब तक? 1948 तक। 1915 से लेकर 1948 तक, यानी इनकी भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। 1948 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब तक की बात करता है, जब तक इनकी मृत्यु होती है तब तक की बात करता है कि 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर लिया, मींस के समा लिया, अपने आप को उसके अंदर समाहित कर दिया, डुबो दिया। ठीक है, ये चीज है। फिर कहता है क्या? He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948. He died, उनकी मृत्यु होती है। कब? तो कहता है ही डाइड, उनकी मृत्यु हुई एट दी हैंड्स। हैंड्स का मतलब क्या? हाथ। उनकी मृत्यु होती है किसके हाथों? एट दी हैंड्स का मतलब क्या? हाथों। उनकी मृत्यु होती है किसके हाथों? तो कहता है ऑफ अ फैनेटिक। एक फैनेटिक का मतलब क्या लिखा है मैंने? कट्टरवादी, एक कट्टर विचार के जो लोग बंदे थे उनके हाथों इनकी मृत्यु होती है। फैनेटिक कब? ऑन 30 जनवरी 1948, यानी बापू की मृत्यु होती है 1930 जनवरी 1948 को। किनके हाथों? तो एक कट्टरवादी के हाथों। ठीक है, फिर कहता है आगे हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी क्या होता है? जीवनी, आत्मकथा। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी के बारे में जो लिखा गया है, उनके जीवन पे जो लिखा गया है जीवनी, उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। गांधी जी ने अपनी जीवनी को लिखा है, उस जीवनी का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या? जब हम किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब क्या करते हैं? उस पे फोकस करते हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, तजर्बा होता है। तो उन्होंने सच्चाई के साथ उनका क्या एक्सपेरिमेंट था, सच्चाई के साथ उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो ये उनके जीवनी का नाम है। जीवनी का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मेरा एक्सपेरिमेंट किस चीज के साथ? सच्चाई के साथ। ठीक है, एंड न्यूमरस आर्टिकल। न्यूमरस का मतलब क्या होता है? अलग अलग, बहुत सारा, और बहुत सारे आर्टिकल्स। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड न्यूमरस आर्टिकल, बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स, लेख जो हैं, दैट ही रोट। दैट का यहाँ पे हिंदी क्या होगा? जो। दैट ही रोट, उन्होंने लिखा। किसके लिए? फॉर यंग इंडिया, युवा भारत के लिए उन्होंने अपनी जीवनी लिखा जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और बहुत सारे आर्टिकल्स को उन्होंने लिखा जो किसके लिए था? यंग इंडिया के लिए था, युवा भारत के लिए था, युवा सोच के लिए था। एंड द स्पीचेस, फिर कहता है क्या? स्पीचेस, यानी कि उनका स्पीच, उनका भाषण, दैट ही डिलीवर्ड। भाषण को हम क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। तो भाषण को उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया? तो कहता है एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड, और भाषण जिसे उन्होंने दिया, कब? तो कहता है ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। डिफरेंट का मतलब क्या? अलग अलग। ओकेजन्स का मतलब क्या होता है? अवसर। तो अलग अलग अवसर पे उन्होंने जो भाषण को दिया वो क्या करता है? वो कहता है कि रिवील। वो भाषण क्या करता है? रिवील करता है, यानी कि स्पष्ट करता है, खुलासा करता है। हिम, किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। वो जो स्पीच है उनका जो आर्टिकल है, इस सब चीजें क्या करता है? उनके बारे में खुलासा करता है। क्या करता है? क्या खुलासा करता है? कि रिवील हिम नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर। ये सिर्फ इस बात का खुलासा नहीं करता है कि वे सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर थे, एक प्योर सोचने वाले थे, सिर्फ यही बात नहीं सोचता है, बल्कि क्या करता है? बताता है एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमैटिक इंग्लिश। बल्कि क्या बताता है? तो कहता है चेस्ट, बताता है कि ये मास्टर थे, गुरु थे, किस के? तो पवित्रता और इडियोमैटिक इंग्लिश, यानी मुहावरेदार इंग्लिश के। इनके इंग्लिश लिखने का जो स्टाइल था वो बहुत ही लाजवाब था। तो ये सब बातें इनके बारे में क्या करती है? खुलासा करती है कि वे ग्रेट मास्टर थे। किस के ग्रेट मास्टर? तो कहता है ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमैटिक इंग्लिश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है इन दी
फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण, जो लिखा गया है। अभी हम कौन चैप्टर को पढ़ रहे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसी के बारे में कह रहा है, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो दिया गया हुआ एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है, जो आपको दिया गया चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस एक्सट्रैक्ट में गांधी जी टॉक्स, क्या करते हैं? गांधी जी टॉक्स, गांधी जी क्या करते हैं? बात करते हैं। किसके बारे में? तो कहता है, अब कहते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? आधार। किस चीज के आधार को? तो कहता है साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का क्या साउंड फाउंडेशन है, क्या इनका बेस है, क्या इनका मूल आधार है, इसके बारे में वो क्या करते हैं? बात करते हैं, चर्चा करते हैं। विच, और उसी सभ्यता के बारे में कहते हैं विच। विच का हिंदी क्या होगा? जो। यहाँ पर जो किसके लिए होगा? तो भारतीय सभ्यता के लिए। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। गांधी जी चर्चा करते हैं भारतीय सभ्यता के बारे में और कहते हैं वो सभ्यता जो हमारे साथ सक्सेसफुली विथस्टूड, यानी कामयाब तौर से क्या रहा? खड़ा रहा। ठीक है, कब तक? तो कहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ हमारे साथ खड़ा रहा, यानी सब चीज बदला लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति नहीं बदली। हम अपने सभ्यता और संस्कृति पे क्या है? हमेशा से टिके हुए हैं। ये संस्कृति, ये सभ्यता हमारी नहीं बदली, समय के साथ उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। फिर कहते हैं गांधी जी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये तो भारतीय सभ्यता की बात थी। फिर गांधी जी कहते हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, किस सभ्यता की बात? पश्चिमी सभ्यता की बात, हमारे इंडिया की सभ्यता की नहीं, पश्चिमी सभ्यता की बात, अमेरिका, यूरोप, इस कंट्री की बात कर रहे हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैव द टेंडेंसी, गांधी जी क्या कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जिसकी टेंडेंसी ही है, जिसका नेचर ही है, जिसकी प्रवृत्ति ही है, क्या करना? तो कहता है टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, कहते हैं कि ये जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी टेंडेंसी ही है क्या करना? प्रिविलेज मैटेरियलिटी, यानी धन दौलत को, मैटेरियल मतलब क्या? माल पानी, धन दौलत को अपनाना, जिनका नेचर ही है क्या करना? मैटेरियलिटी को अपनाना। तो गांधी जी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता विच हैज द टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति है टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, किसको अपनाना? धन दौलत को अपनाना। कैन नॉट मैच, वो सभ्यता यानी कि वो पश्चिमी सभ्यता मैच कर ही नहीं सकता है। कैन नॉट मैच, मैच नहीं कर सकता है किसके साथ? तो कहता है कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के साथ वो पश्चिमी सभ्यता मैच नहीं कर सकता है, मिल नहीं सकता है। किस लिए? तो कहता है क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वो क्या करता है? दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, हमारी सभ्यता मोरल बीइंग को, मीन्स क्या? नैतिकता को क्या रखता है? ऊपर की ओर रखता है। हमारे लिए पैसा बड़ी बात नहीं है, हमारे सभ्यता में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में पैसा ही सब कुछ है। अगर आप अमेरिकन कल्चर की बात करें तो वहां पे ऐसी कोई बात नहीं, सभ्यता जैसी कोई ऐसी बात नहीं है, उसका सभ्यता, उसका कल्चर ही अलग है। लेकिन हमारे कल्चर में क्या कहते हैं? आपको पैसा सब कुछ नहीं है। हमारी सभ्यता में गांधी जी कहते हैं कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मॉरल बीइंग इंपॉर्टेंट है, यानी कि नैतिकता सबसे बड़ी बात है। तो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो एलिवेट करता है, यानी ऊपर की ओर रखता है किसको? तो कहता है दी मॉरल बीइंग, नैतिकता को। जो ये इंट्रो था इस चैप्टर का, इस चैप्टर में गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इस सब के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, आप अपने बुक में इसको देख लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा स्पीड में बताता हूं। मोहनदास करमचंद गांधी 1968 टू 1948, 1869 में इनकी पैदाइश हुई, 1948 में इनकी डेथ हो जाती है। ये कहते हैं पॉपुलरली नन, ये लोकप्रिय तौर से जाने जाते हैं एज बापू, बापू के तौर पे, और दी फादर ऑफ द नेशन, या राष्ट्रपिता के तौर से जाने जाते हैं, ठीक है? फिर कहते हैं वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे, आध्यात्मिक थे, धार्मिक थे। कहते हैं फिर आगे कि सक्सेसफुली यूज ट्रूथ, उन्होंने कामयाब तौर से सक्सेसफुली किस चीज का यूज किया? ट्रुथ का यूज किया, और नॉन वायलेंस, अहिंसा का यूज किया एज द चीफ वेपन्स, किस तौर पे? मुख्य हथियार के तौर पे, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। कहां? तो कहता है इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प्ड इंडिया, और उन्होंने भारत का हेल्प किया गेन इंडिपेंडेंस, क्या प्राप्त करने में? आजादी प्राप्त करने में। फिर कहता है आगे क्या? फ्रॉम 1915, यहां से पढ़ रहे हैं, फ्रॉम 1915 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वो पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में अपने आप को डोमिनेट कर दिए थे, ठीक है, यानी कि समा दिए थे। फिर कहता है आगे क्या? He died at the hands of fanatic on 30 जनवरी 1948,
30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु होती है। किनके हाथों? तो एक कट्टरवादी के हाथों होती है, जिनका नाम क्या रहता है? नाथुराम गोडसे समथिंग। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो जीवनी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उनकी जीवनी का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एंड न्यूमरस आर्टिकल, और बहुत सारे आर्टिकल दैट ही रोट, जिसे उन्होंने लिखा, किसके लिए? फॉर यंग इंडिया, युवा भारत के लिए। एकदम एक लाइन को तोड़ करके पढ़ना है हमें, फॉर यंग इंडिया। एंड द स्पीचेज, और भाषण दैट ही डिलीवर्ड, जिसे उन्होंने दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग मौके पे, अलग अलग अवसर पे, क्या करता है? रिवील करता है। ये सब बातें उनके बारे में खुलासा करता है कि गांधी जी कैसे थे। तो कहता है रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो सिर्फ एक ओरिजिनल प्योर थिंकर ही नहीं थे, बल्कि एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमैटिक इंग्लिश, बल्कि वो एक महान क्या थे? मास्टर थे। किस चीज के? तो कहता है पवित्रता और मुहावरेदार इंग्लिश के। उनके इंग्लिश लिखने का स्टाइल भी बहुत ही लाजवाब है। आगे से पढ़ेंगे हम तो समझ में आएगा कि क्या मस्त लिखते हैं। इन दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया हुआ है, जो चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसमें कहता है कि इसमें हम क्या करेंगे? गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं। आखिर इस चैप्टर का सार क्या है? इसमें किस चीज पे फोकस किया उन्होंने? तो गांधी जी क्या करते हैं? बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशन। इसमें गांधी जी भारतीय सभ्यता के साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं, मुख्य आधार की बात करते हैं, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो हमेशा का क्या रहा? हमारे साथ समय के साथ क्या रहा? हमारा सभ्यता हमारे साथ खड़ा रहा। ठीक है, तो कहते हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, साथ में पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति ही है, जिसका नेचर ही है क्या करना? टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, दौलत को अपनाना, संपत्ति को अपनाना। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वो भारतीय सभ्यता से तो मैच कर ही नहीं सकता है। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, वो भारतीय सभ्यता जो नैतिकता को ऊपर रखता है, बल्कि पैसे को, दौलत को, संपत्ति को ऊपर नहीं रखता है। तो ये आज के चैप्टर में हमने इस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के पहले पैराग्राफ के बारे में जाना। इसके बाद फिर मैं आपके सामने इस तरह से दूसरा तीसरा वीडियो लेकर के आऊँगा और आप एकदम आराम से रिलैक्स होकर घर पे पढ़ें और इस चीज़ को समझें। इससे आपका रीडिंग स्किल भी अच्छा होगा, वर्ड पावर भी अच्छा होगा, वर्ड भी आपका स्ट्रांग होगा और धीरे धीरे आपका इंग्लिश बेहतर की ओर बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं और क्या करते हैं उसमें भी हम चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के बारे में। एक एक पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं हिंदी में समझेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच।